उत्तर भारत के खजुराहो मंदिर कहलाए जाने वाले भीमा देवी मंदिर पिंजौर को विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा तोड़ा गया था। इसी भीमा देवी मंदिर के कुछ अवशेषों, सामग्रियों, पत्थरों को मुगलकालीन पिंजौर के प्रसिद्ध यादविंद्रा गार्डन की सैकड़ों वर्ष पुरानी चीनी गई दीवारों के अंदर भी देखने को मिलते हैं। हालांकि कारीगरों ने उस समय बड़ी कारीगरी दिखाते हुए इन मूर्तियों को छिपाया, लेकिन अभी भी कुछ यहाँ पर दिखाई दे जाती हैं। भीमा देवी कॉम्प्लेक्स, जिसे सरकार द्वारा राज्य सुरक्षित स्मारक घोषित किया हुआ है, उसमें मंदिर के अधिकतर अवशेष संग्रहालय में संजो कर रखे गए हैं, लेकिन इतिहासकारों द्वारा पंचायतन शैली के मंदिर को विशाल और भव्य रूप बताया गया है। इसलिए कॉम्प्लेक्स में पड़े हुए अवशेष कुछ खंडित मूर्तियां और कलाकृतियां ही बची हुई हैं। तो क्या मंदिर भवन के अधिकतर पत्थर गार्डन की दीवारों में चिनवाए गए थे? इसके लिए हमने गार्डन की दीवारों को बारीकी से देखा। मुगल बादशाह औरंगजेब के चचेरे भाई फिदई खान द्वारा 17वीं शताब्दी में कश्मीर के सुंदर शालीमार बाग की तर्ज पर बनवाया गया सुंदर और आकर्षक पिंजौर बाग के किले की दीवारों में लगे हुए कई पत्थर और कुछ मूर्तियां और कलाकृतियां स्पष्ट रूप से अभी भी नजर आ जाती हैं, जो हूबहू भीमा देवी मंदिर के अवशेषों से मेल खाती हैं और उतनी पुरानी भी हैं। जहां एक और भीमा देवी पंचायतन शैली का मंदिर 8वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान निर्मित किया गया था, वहीं लगभग 17वीं शताब्दी में बनाया गया था पिंजौर गार्डन। अब इसे हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया हुआ है। यहाँ पर सन 1974 में प्रदेश सरकार द्वारा पहला मिनी जू भी स्थापित किया गया था, जिसे सन 1999 में तत्कालीन हरियाणा सरकार द्वारा बंद कर दिया गया था। इन दोनों प्राचीन स्थलों के संबंध के लिए हमें कुछ वर्ष पीछे देखना होगा, जब पिंजौर एक छोटा कस्बा ही नहीं बल्कि पांडवकालीन समय के दौरान काफ़ी विकसित क्षेत्र था। तब इस क्षेत्र को पंचपुर के नाम से जाना जाता था, लेकिन समय के साथ यह नाम अपभ्रंश होकर पिंजौर बन गया। शिवालिक की सुंदर पहाड़ियों की तलहटी में बसा प्राचीन नगर पिंजौर का क्षेत्र कभी आदि मानव का उद्गम स्थल होता था, किंतु इस नगर को अधिक महत्व पांडवों द्वारा अज्ञातवास का अंतिम वर्ष गुजारने के कारण ही दिया गया। इसलिए संभवतः 5 पांडवों से इस स्थान को जोड़ने के कारण प्राचीन शिलालेखों में भी इस स्थान का नाम पंचपुर ही मिलता है, जो कि समय के साथ अपभ्रंश होकर पिंजौर बन गया। वर्ष 1974 में इस स्थान की खोज के पश्चात विभाग ने इसे राज्य सुरक्षा में लेकर वैज्ञानिक सफाई का कार्य करवाना आरंभ किया, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ एक पंचायतन मंदिर के अवशेष प्रकाश में आए। पंचायतन मंदिर शैली में मुख्य देवता का मंदिर केंद्र में बनाते हुए उसी देव परिवार के अन्य 4 देवताओं के मंदिर चारों कोनों पर बनाए जाते थे। प्रचलित श्रुति इस मंदिर को भीमा देवी मंदिर कहते हैं और दुर्गा सप्तशती के अनुसार भीमा देवी भी दुर्गा का ही एक रूप है, किंतु यहाँ से अब तक दुर्गा के किसी रूप की कोई प्रतिमा नहीं मिली। वरन यहाँ से प्राप्त अवशेषों से यह स्पष्ट होता है कि यहाँ केंद्र में शिव मंदिर रहा होगा। इसलिए संभवतः चारों कोनों पर बने 4 मंदिर गणेश, कार्तिकेय, पार्वती और भैरव के ही मंदिर रहे होंगे। देश के अन्य प्रांतों खजुराहो यानी कि मध्य प्रदेश तथा कोणार्क उड़ीसा में 9वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य युग की वास्तुकला के अनुसार ही इस मंदिर की भी केवल बाहरी दीवारों पर ही अलंकरण, देवी देवताओं की मूर्तियां, अप्सराएं, गंधर्व और किन्नर, अनेक सामाजिक दृश्य अंकित होने तथा आंतरिक दीवारें सपाट बिना किसी अलंकरण के होने का आभास होता है। अभी तक यहाँ की खुदाई से विष्णु तथा शिव के अनेक रूप, ब्रह्मा, गणेश, अष्टदिक्पाल तथा अनेक आयुध स्वरूप और देव परिचरों की प्रतिमाएं मिली हैं। इन सभी मूर्तियों को संजोकर संग्रहालय में रखा हुआ है। आप इसे आकर कभी भी देख सकते हैं।
इस पंचायतन मंदिर के विशाल शिखर तथा भवन अवशेषों को देखने से इसकी भव्यता का अनुमान लगाया जा सकता है। इस स्थान से वैज्ञानिक सफाई के दौरान कुछ शिलालेख भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें राजा रामदेव के नाम का जिक्र है। संभवतः 8वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान इसी राजवंश के राज्याश्रय से पिंजौर में इस मंदिर के साथ साथ अनेक मंदिर बनवाए गए होंगे। ऐतिहासिक ग्रंथों से इस बात की पुष्टि होती है कि पिंजौर स्थित सभी मंदिर 13वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक मूर्ति पूजा विरोधी विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा समय समय पर नष्ट किए गए और इन मंदिरों की तोड़फोड़ का अंतिम दौर औरंगजेब के शासनकाल में सरहिंद के गवर्नर फतेह खान द्वारा कराकर उनमें प्राप्त कुछ सामग्री पिंजौर के प्रसिद्ध मुगल गार्डन यादविंद्रा बाग के निर्माण में भी प्रयोग की गई, जो आज भी देखी जा सकती है। भीमा देवी संग्रहालय का शिलान्यास तत्कालीन पुरातत्व मंत्री राजेश शर्मा द्वारा 10 सितंबर 1993 को किया था, जबकि टूरिज्म विभाग द्वारा इसके सौंदर्यकरण और इसकी कनेक्टिविटी पिंजौर गार्डन से करने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पर्यटन मंत्री किरण चौधरी द्वारा उद्घाटन 13 जुलाई 2009 को किया गया था।